कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कि क्या भगवान को तप और त्याग पसंद है। साध संगत जी, एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठ कर के गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठ कर के गपशप करने लगा। कुछ ही देर के बाद वो आदमी बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला कि मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा आदमी बोला, मेरे पास तो 5 रोटी है, हम तीनों मिल कर के खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बंट पाएगा। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख को शांत कर ली और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। साध संगत जी, सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को बहुत धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहला आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ 3 रोटी थी, अतः मैं 5 गिन्नी लूँगा और तुम्हें 3 गिन्नी मिलेगी। इस पर दोनों व्यक्ति ने आपस में बहस और झगड़ा करने लगे। इसके बाद वे दोनों सलाह और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊँगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर के बाद उसके सपने में भगवान जी प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें उन्हें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर
पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसे कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले कि इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बाँटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था। इसीलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बाँट दिए। इसलिए वो न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर के पुजारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। साध संगत जी, इस साखी से यही सार निकलता है कि हमारा वस्तु स्थिति को देखने का और समझने का दृष्टिकोण तथा ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौर कर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण तो यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में कितना त्याग है। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कह हरदेव हरि को वह जन भाता और सुहाता है। तो साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह साखी जरूर पसंद आई होगी। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। रावण जब रणभूमि में मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने श्री राम से कहा, राम, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। जाति मेरी ब्राह्मण है जो तुमसे श्रेष्ठ है। आयु में भी तुमसे बड़ा हूँ। मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से बड़ा है। मेरा वैभव तुमसे अधिक है। तुम्हारा महल स्वर्ण जड़ित है, परंतु मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण नगरी है। मैं बल और पराक्रम में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बड़ा है। ज्ञान और तपस्या में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इतना श्रेष्ठताओं के होने पर भी रणभूमि में मैं तुमसे परास्त हो गया, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई विभीषण बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, सदा विजय रहिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी परिवार टूटे नहीं।